आपने कई बार देखा है कि आदमी को गुस्सा आता है और उस गुस्से में उससे गलत काम हो जाता है। और ये एक स्वाभाविक सी क्रिया है, स्वाभाविक सी एक घटना है कि आदमी को गुस्सा आता है। किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। यानी जो संजीव है, सजीवों में चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी को गुस्सा आता है। अब जो समझदार होता है, पशुओं में क्या होता है, समझ नहीं होती, आपस में गुस्से में लड़ते और ज्यादा नुकसान कर बैठते। मनुष्य एक समझदार है, सजीवों की श्रेणी में मनुष्य एक समझदार है, और जो समझदार इस पे कंट्रोल करता है वो एक मनुष्य की श्रेणी में है। बाकी जो नहीं समझता है वो देखने में हमारे को मनुष्य लगता है और वो पशुओं की कैटेगरी में आता है। अब बात ये नहीं है कि आपको गुस्सा क्यों आता है, ठीक है, गुस्सा आए तो आप क्या करो। बात यह है कि जब आपको गुस्सा आए तो उस पर काबू किस प्रकार किया जाए, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मैं BL लूणा, मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मैं इस चैनल पर जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती है, दैनिक जीवन में हम सकारात्मक कैसे रह सके, हमारे जो जीवन है उसको बेटर कैसे बना सके, ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, जब भी आदमी को गुस्सा आता है तो कुछ मैंने पॉइंट निर्धारित किए हैं जो मेरी दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटी है उस पर मैंने जो काबू पाया है। पहले मैं भी ऐसे ही था कि गुस्सा करता था और उस गुस्से में नुकसान भी होता है। धीरे धीरे मैंने उस पर कंट्रोल किया है, काफी हद तक आजकल मेरे को गुस्सा कम आने लगा है। तो जो सुधार मेरी जिंदगी में हुआ है, हो सके कि आपको भी बताऊं और वो टिप्स आप उसको यूज करो तो आपकी भी जिंदगी में फायदा हो सके। तो पहला हमारा पॉइंट है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो उस टाइम आप बोलना बंद कर दें। अब बोलना बंद कर दे का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो और उस वार्तालाप करते समय या तो आगे वाले ने आपको कुछ अपशब्द कह दिया हो या गाली गलौज कर दी हो, और उस टाइम स्वाभाविक सी क्रिया है कि हमारे अंदर जो समाया हुआ गुस्सा है, क्योंकि एक गुस्सा बॉडी का पार्ट है, प्रेम, घृणा, गुस्सा, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे भाव है जो हमारे शरीर में पैदा होते उचित कारण पाकर। हिंदी के अंदर आपने देखा है एक रस नामक टॉपिक है जिसमें सारी बातें अच्छे से बताई गई है। तो गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी क्रिया है, और जब भी हमारे सामने ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उस टाइम हमारे को गुस्सा आता है। तो अगर किसी ने आपको गाली दे दी है तो आप सामने वाले को वापस गाली दोगे, बात बढ़ेगी, एक गुस्सा आएगा, तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट खराब हो, आपके बीच में मारपीट हो जाए, हाथापाई हो जाए। क्योंकि ज्यादातर जो केस हुए हैं, आप देखना, कोई भी गुंडा हो, कोई भी अपराधी हो, शुरुआत में जब हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक सीधा साधा बंदा था और किसी गुस्से के कारण किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसकी वजह से ऐसा हुआ कि बाद में जाकर ये यहाँ तक पहुंच गया है और बाद में उसकी जिंदगी है वो तबाह हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन पैदा हो, किसी के बीच में आपके हो जाए ऐसी, तो वहां आप बोलना बंद कर दीजिए। आगे वाला गाली दे रहा है तो आप वहां पर शांत रहिए, आप एक भी शब्द मत बोलिए, वहां पर चुप रहिए। क्योंकि उस कंडीशन में आप चुप रहोगे परंतु आपके जो अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो आप उस गाली पे विचार ना कीजिए, आप अपने दिमाग को वहां काम करवाइए कि थोड़ा शांत रहे। कहने का मतलब जो हो रहा है उसको शांत रहे, आपको नजरअंदाज करना है। पहला जो टिप्स है ये आप यूज। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है कि जब भी आपको कोई गुस्सा आए तो उस टाइम आप वहां से, जहां आप बैठे हो वहां से आप दूर चले जाए। दूर जाने का मतलब ये है कि उस जगह को आप, जो पर्टिकुलर जो स्थान है उस स्थान को आप छोड़ दें। जैसे मान लिया आप खाना खा रहे हो और खाना खाते वक्त सब्जी में नमक ज्यादा है, और स्वाभाविक सी बात है जब नमक ज्यादा होगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। जब गुस्सा आए तो आप उस टाइम क्या करें, उस टाइम अगर आप कहासुनी करते हो, ज्यादा कमती करते हो, तो हो सकता है आपके और आपके पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए, और झगड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसका रिजल्ट भी कुछ गलत आ सकता है। तो उस टाइम आप उस खाने को छोड़कर बाहर चले जाए। जब आप बाहर चले जाओगे थोड़ी देर बाद में क्या होगा, गुस्सा वो शांत हो जाएगा, क्योंकि गुस्से की एक लिमिट होती है, वो
ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो फिर पारा वो चढ़ा हुआ ही रहेगा, कुछ टाइम बाद में वो शांत हो जाता है। जब शांत हो जाए तो अच्छे से उसके बारे में विचार करें और फिर आप घर आए। घर आने के बाद में उस टॉपिक को आप भूल जाए और जो दूसरा खाना है वो ले लीजिए, वो खा लीजिए। और या फिर अगर बाहर आप ना जाना पसंद करें तो उस टाइम अगर आप खाना खा रहे हो तो उस खाने में आपको ध्यान हटाने के लिए आप ऐसा करिए कि या तो आप टीवी ऑन कर लीजिए या फिर मोबाइल ऑन कर लीजिए। जब आप टीवी या मोबाइल को देखने लगोगे तो आपका ध्यान उस खाने से हटकर उस टीवी या मोबाइल में आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा करने से फिर क्या है कि आपको जो खाना है उस खाने का टेस्ट आना है वो कम हो जाएगा, यानी आपको फिर उस खाने का टेस्ट नहीं आएगा और आपका ध्यान है उस टीवी में या मोबाइल में रहेगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो। बात करें 3 नंबर, हमारा जो पॉइंट है वो इग्नोर करना, यानी आपको उस चीजों को इग्नोर करना होता है। इग्नोर करने से मेरा जो मतलब, जो ऊपर हमने जो 2 पॉइंट बात की है वो भी इग्नोर करने से संबंधित है, पर ये थोड़ा हटके है। जैसे मान लिया आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लिया आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या कंपनी के मालिक हो, किसी मजदूर ने कोई गलत काम कर दिया जिससे आपका नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। पर उस टाइम आप क्या है कि अगर जैसे किसी मजदूर ने कोई गलत काम किया और उससे आपको नुकसान हो रहा है तो आप मजदूर के साथ में कुछ हाथापाई करे या फिर कुछ गलत शब्दों का यूज करे, हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा ना आए। तो उस टाइम आप उसको इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि इग्नोर जब कर दोगे आप तो उसकी भरपाई हो सकती है। क्योंकि जो गुस्सा आप करते हो तो उस गुस्से में जो काम है वो गलत हो सकता है। बाकी जो नुकसान हो गया, वो नुकसान जो हो गया सो हो गया भाई, जो हो गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप उस गुस्से को शांत करके उस बात को भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है कि जैसे आप कंपनी के मालिक हो या कोई और किसी कंडीशन में हो आप, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको उस चीज को इग्नोर करना जरूरी हो जाता है। चौथा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट जो पॉइंट है वो है रिजल्ट। यानी जब भी आपको गुस्सा आए तो एक बार शांत होकर इस बारे में सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे मान लिया आपको गुस्सा आया और आपने मोबाइल को फेंक दिया। मोबाइल 15-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार जितने का भी था वो टूट गया, खराब हो गया। अब ऐसी कंडीशन है कि आप वापिस मोबाइल खरीदने की कंडीशन में नहीं हो, तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। उसके अंदर कौन से डाटा थे वो डाटा चले गए। तो उस टाइम आप शांत रहिए। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उस रिजल्ट के बारे में पहले विचार कीजिए कि जैसे मान लियो मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं मोबाइल फेंक रहा हूं, मेरे जेब में वापस 20 हजार है या नहीं है, मोबाइल खरीदने की क्षमता है या नहीं है। जैसे मान लिया किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके बीच में लड़ाई हो रही है, आप उस रिजल्ट के बारे में सोचिए कि लड़ाई में हो सकता है कि ज्यादा कमती हो जाए और किसी मारपीट होने से पता नहीं क्या रिजल्ट निकले उसका। तो उस रिजल्ट के बारे में पहले आप अनुभव कर लीजिए कि इसका रिजल्ट कैसा होने वाला है। जब आप रिजल्ट के बारे में विचार करोगे तो आपका गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट है वो उसके गलत आएंगे। गुस्से में ज्यादातर जो रिजल्ट है वो गलत ही आते, फायदा होने वाला नहीं है। तो ये जो 4 टिप्स मैंने दिए, अगर इन टिप्स का आप यूज करते हो, क्योंकि गुस्सा है वो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, उसकी सिर्फ परहेज है। आप परहेज कर सकते हो, क्योंकि गुस्सा है वो स्वाभाविक सी क्रिया है, सभी को होता है, सभी को आएगा। तो आप इसके कुछ परहेज जो मैंने टिप्स बताए इसको आप फॉलो कर सकते हो। जब भी आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी में जरूर सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।